Hello student, welcome to our channel Learning Zoology with AC. I am Dr. Aruna Chakravarti, Associate Professor of Zoology, Government Dungar College, बीकानेर. Students, आज हम BSc पार्ट सेकेंड के पेपर सेकेंड फिजियोलॉजी के अंतर्गत नर्वस सिस्टम पार्ट सेकेंड के अंतर्गत हम सिनेप्टिक ट्रांसमिशन के बारे में बात करेंगे. सिनेप्टिक ट्रांसमिशन की यदि हम बात करें तो शेरिंगटन नामक वैज्ञानिक ने 1898 शेरिंगटन के अनुसार दो न्यूरॉन के मध्य का जंक्शन या संधि को जो हम क्या कहते हैं साइनेप्स कहते हैं. और साइनेप्स जो होता है जो कि एक तंत्रिका तंतु के अंत और अगले तंतु के आरंभ के मध्य जो गैप होता है इसके रूप में पाया जाता है, जिसे हम कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट. तो यदि हम बात करें साइनेप्स की तो साइनेप्स में तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं. एक तो जंक्शन ऑफ न्यूरॉन, दो न्यूरॉन्स के बीच का जंक्शन. दूसरा जो होता है साइनेप्स जो होता है नॉट एनाटॉमिकल कंटिन्यूएशन, जो कि एनाटॉमिकल कंटिन्यूएशन नहीं होता है. और तीसरी बात जो होती है जो कि फिजियोलॉजिकल कंटिन्यूएशन होता है. तो यदि हम बात करें साइनेप्स की तो इसमें क्या हो रहा है कि एक न्यूरॉन जो है इसमें साइनेप्स जो होता है पहले वाले जो न्यूरॉन है जिसे हम प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन कहते हैं, और साइनेप्स के बाद वाला जिसे न्यूरॉन जो होता है जिसे हम कहते हैं पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन. तो दोनों के बीच में तो एक्सॉन जो होते हैं पहले वाला जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन के का जो एक्सॉन है उसके वेसिकल में न्यूरोट्रांसमीटर भरा रहता है. तो इम्पल्स यहाँ से जो होती है एक्सॉन टर्मिनल पर आकर जो होती है न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होता है रिलीज होगा और डायरेक्टली अटैच नहीं होने के, एनाटॉमिकली अटैच नहीं होते लेकिन फिजियोलॉजिकल इनके बीच का जो गैप होता है दो न्यूरॉन के बीच में तो इनमें फिजियोलॉजिकली जो होते हैं कनेक्ट होते हैं. तो यहाँ पर जो होता है फिजियोलॉजिकली जो होती है इंफॉर्मेशन जो होती है वो पास होती है. अब हम बात करेंगे कि क्लासिफिकेशन की यदि हम बात करें तो न्यूरॉन्स का जो अंतर संबंध के आधार पर जो होते हैं साइनेप्स जो होते हैं इनमें एनाटॉमिकली फंक्शनली इनको क्लासिफिकेशन किया गया है. तो एनाटॉमिकली डिपेंडिंग अपॉन द एंडिंग ऑफ एक्सॉन की एंडिंग के आधार पर जो एनाटॉमिकली जो क्लासिफिकेशन हो रहा है वो डिपेंडिंग अपॉन द एंडिंग ऑफ एक्सॉन. तो सबसे पहले हम बात करेंगे, पहला होता है एक्सोसोमेटिक साइनेप्स. एक्सोसोमेटिक साइनेप्स जो होता है इस प्रकार के साइनेप्स में प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के सेल बॉडी या सोमा में समाप्त होता है. और इस प्रकार के साइनेप्स जो होते हैं बास्केट सेल्स में पुरकिंजे फाइबर्स के मध्य सेरिबैलम में पाया जाता है. तो एक्सोसोमेटिक साइनेप्स जो होते हैं बेसिकली एक्सॉन टर्मिनल एंड ऑन सोमा. नेक्स्ट हम बात करेंगे दूसरा जिसे हम कहते हैं एक्सोडेंड्राइटिक साइनेप्स. एक्सोडेंड्राइटिक साइनेप्स जो होता है बेसिकली एक्सॉन टर्मिनल एंड्स ऑन अ डेंड्राइटिक स्पाइंस. डेंड्रॉन्स जो होते हैं फर्दर ब्रांच में डिवाइड होते हैं जिन्हें हम कहते हैं डेंड्राइटिक स्पाइन. तो एक्सोडेंड्राइटिक जो साइनेप्स हैं इसमें प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन की एक्सॉन का सिरा यदि पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के डेंड्राइट्स में समाप्त हो तो यह एक्सोडेंड्राइटिक साइनेप्स कहलाता है. सेरिबैलम में क्लाइंबिंग फाइबर जो होते हैं पुरकिंजे सेल्स के डेंड्राइट से जुड़े हुए होते हैं. थर्ड हम बात करें तो एक्सोएक्सोनिक साइनेप्स. एक्सोएक्सोनिक साइनेप्स जो होते हैं एक्सॉन टर्मिनल सीक्रेट्स इनटू अनदर एक्सॉन्स. तो इसमें क्या होगा यदि प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन का सिरा पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के सिरे से जुड़े
तो इस प्रकार के साइनेप्स जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? एक्सो एक्सोनिक साइनेप्स कहलाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सो सीक्रेटरी साइनेप्स, जिसमें कि न्यूरॉन और ब्लड वेसल्स जो हैं, तो न्यूरॉन एंड ब्लड वेसल्स के बीच में जंक्शन पाया जाता है। तो एक्सॉन टर्मिनल सीक्रेट्स इनटू ब्लड स्ट्रीम। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सो एक्स्ट्रा सेल्यूलर साइनेप्स। तो एक्सॉन विथ नो कनेक्शन सीक्रेट्स इनटू एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। और लास्ट जिसे हम कहते हैं एक्सो साइनेप्टिक साइनेप्स। तो एक्सॉन टर्मिनल एंड्स ऑन अनदर एक्सॉन टर्मिनल। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्ट्रक्चर्स की। तो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन जो होते हैं पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन पर टर्मिनल स्वेलिंग या साइनेप्टिक नोब बनाता है। इसका डायमीटर जो होता है 0.5 से लेकर 2 म्यू तक होता है। इसमें अनेक जो होते हैं साइनेप्टिक वेसिकल्स पाए जाते हैं और ये वेसिकल्स एक केमिकल ट्रांसमीटर सब्सटेंस जिसे हम कहते हैं एसिटाइल कोलिन के परफॉर्म पैकेट होते हैं। तो ये एसिटाइल कोलिन न्यूरॉन की सेल बॉडी में उत्पन्न होता है, जहाँ से वह एक्सॉन में होकर टी साइनेप्टिक टर्मिनल तक ट्रांसपोर्ट होता है, परिवाहित होता है और एक विशेष एंजाइम कोलिन एसिटाइलेज एसिटाइल कोलिन के प्रोडक्शन में सहायक होता है। फंक्शनल क्लासिफिकेशन जो है डिपेंडिंग अपॉन मोड ऑफ इम्पल्स। तो ये जो फंक्शनल क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये इलेक्ट्रिकल साइनेप्स और केमिकल साइनेप्स। तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इंफॉर्मेशन जो ट्रेवल होती है, तो एनाटॉमिकल गैप की वजह से नेक्स्ट न्यूरॉन की बॉडी से डेंड्राइट्स जो होते हैं सिनेप्टिक साइनेप्स के अटैच जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो होती है वो ब्रिज के दोनों के बीच में जो गैप जंक्शन से होते हुए पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में पहुंचती है। तो यहाँ पर जो इम्पल्स है इलेक्ट्रिक इम्पल्स फॉर्म में पहुंचती है। केमिकल साइनेप्स में क्या होगा, नर्व फाइबर और मसल्स जो होते हैं, तो इनमें क्या होगा, सिग्नल जो होता है ट्रांसमिशन वाया केमिकल की हेल्प से, है ना, सिग्नल ट्रांसमिशन जो होता है वाया केमिकल की हेल्प से होता है। साइनेप्स के बीच में इंफॉर्मेशन जो होती है वो ट्रैवल होती है। तो केमिकल थ्योरी ऑफ साइनेप्टिक ट्रांसमिशन की यदि हम बात करें तो साइनेप्स के द्वारा नर्व इम्पल्स का जो ट्रांसमिशन है या ट्रांसपोर्ट जो है वो क्या कहलाता है, साइनेप्टिक ट्रांसमिशन कहलाता है। और ये संपूर्ण क्रिया जो होती है, पहला हम बात करेंगे रिलीज ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस, तंत्रिका प्रेषी पदार्थ का विसर्जन। तो जो होता है साइनेप्टिक नोब जो होती है, इन पर इम्पल्स के आगमन से क्या होता है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट में एसिटाइल कोलिन जो होता है विसर्जित होने लगता है। साइनेप्टिक जो गैप में एसिटाइल कोलिन के एक्यूमुलेशन के कारण फॉलोवर जो होते हैं न्यूरॉन के डेंड्राइट्स और सेल बॉडी का पोलराइजेशन जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है और विसर्जन के लिए कैल्शियम आयन आवश्यक होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस के विसर्जन के बाद में जो होता है वेसिकुलर मेम्ब्रेन जो होती है साइटोप्लाज्म में जाकर नया पदार्थ निर्मित करना आरंभ करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिफ्यूजन ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस, तो तंत्रिका प्रेषी पदार्थ का विसरण। तो ये पदार्थ जो होता है जो कि सूत्र युग्मन द्वारा, ये पदार्थ जो होता है जो कि सिनेप्टिक क्लेफ्ट के द्वारा विसरित होकर सब सिनेप्टिक मेम्ब्रेन की जो रिसेप्टर साइट से जुड़ता है। वर्टिब्रेट एनिमल जो होते हैं इसमें कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में सब्सटेंस जो होते हैं एसिटाइल कोलिन 100 से 300 टी साइनेप्टिक साइट से विसर्जित होकर 1 म्यू एम से कम दूरी तय करके
विसरित होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे परमिएबिलिटी अल्ट्रेशन इन द सब साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो निम्न अंतर्ग्रथनी झिल्ली में पारगम्यता संबंधी परिवर्तन। तो डीपोलराइजेशन पर्याप्त होने पर, विध्रुवण जो होता है पर्याप्त होने पर अगले न्यूरॉन्स का जो थ्रेशोल्ड वैल्यू प्राप्त हो जाता है उसमें एक नर्व इम्पल्स उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार एसिटाइल कोलिन जो होता है नर्व इम्पल्स के केमिकल ट्रांसमीटर का कार्य करता है। साइनेप्स में ट्रांसमिशन सदैव जो होता है एक्सॉन से डेंड्राइट्स की ओर स्ट्रिक्टली वन वे होता है और यह ट्रांसमिशन कभी भी रिवर्स ऑर्डर में नहीं होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिस्ट्रक्शन ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस, न्यूरोप्रेषी पदार्थ का नष्ट होना। तो एक के बाद एक नर्व इम्पल्स तथा साइनेप्स में एसिटाइल कोलिन के निरंतर सिक्रीशन के कारण एक केमिकल ट्रांसमीटर अत्यधिक कॉन्सेंट्रेटेड होकर सर्व दिशाओं में डिफ्यूज हो सकता है, परंतु ऐसा वास्तव में नहीं होता है। साइनेप्स के पास एक एंजाइम जो कि एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेस पाया जाता है, जो कि एसिटाइल कोलिन को अपघटित कर देता है। इसके कारण अगले फाइबर का कंटिन्यूड डीपोलराइजेशन अथवा नर्व इम्पल्स का अन्य नर्व फाइबर तक इनऑर्डिनेट स्प्रेडिंग या अस्त व्यस्त विस्तारण रुक जाता है। न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन दैट इज NMT। तो न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन वह प्लेस है, वह स्थल है जहाँ पर एक तंत्रिका आवेग किसी मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन को एक्टिवेट करता है। इम्पल्स जो होती है संवाहित करने वाले महीन तंतुओं के रूप में मोटर नर्व्स पैड्स में समाप्त होती है, जो कि मोटर एंड प्लेट्स कहलाती है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का रूप जो होता है न्यूरोनल साइनेप्स के समान होता है, किंतु अनेक वर्टिब्रेट्स में इसका साइनेप्टिक क्लेफ्ट जो होता है वो फोल्डेड होता है। ट्रांसमिशन को हम एक्साइटेटरी साइनेप्स के आर पार उन्नत करने के लिए केवल एसिटाइल कोलिन ही एकमात्र ट्रांसमीटर पदार्थ नहीं होता है। इसके अलावा जो होता है मैमेलियन स्मूथ मसल्स के न्यूरोमस्कुलर जंक्शन तथा सेंट्रल केंद्रकीय जो होते हैं साइनेप्टिक में नॉर एड्रिनलिन जो होता है ट्रांसमीटर की भांति कार्य करता है। 5 ट्रिप्टोमिन, सेरोटोनिन, गामा अमीनो ब्यूटाइरिक एसिड ये फिजियोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस के अन्य जो होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। डोपामाइन अमीनो एसिड जैसे एलानाइन, ग्लाइसिन, ग्लूटानिक एसिड, पेप्टाइड्स, हिस्टामिन और प्रोस्ग्लूडिन्स जो होते हैं ये न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिनेप्टिक रिस्पॉन्स। तो एक न्यूरॉन जो होता है कई सिनेप्स रखता है तथा कई इम्पल्स जो होता है वो ग्रहण करता है। तो सिनेप्स जो पर इम्पल्स जो होते हैं लिए भी जाते हैं और दिए भी जाते हैं, परंतु इनके बीच जो होता है कोई संबंध नहीं होता है। न्यूरॉन स्वयं अपने इम्पल्स उत्पन्न कर सकता है। इस प्रकार यह साइनेप्स कई कार्य जैसे इम्पल्स जो होता है उत्पादन, ग्रहण और संचरण जो होता है वो स्वयं करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे साइनेप्टिक डिले। तो साइनेप्टिक प्लेस पर अंतर्ग्रहण जो स्थल है यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस के सीक्रेशन और ट्रांसमिशन में काफ़ी समय लग जाता है। तो जो साइनेप्स पर जो इम्पल्स के आगमन और झिल्ली के डीपोलराइजेशन के समय को हम क्या कहते हैं? साइनेप्टिक लेटेंसी। थ्रेशोल्ड तक डीपोलराइजेशन होने पर स्पाइक उत्पन्न होता है।
तो ये जो साइनेप्टिक डिले जो है वो लेटेंसी पीरियड और स्पाइक तक पहुंचने में मेम्ब्रेन के डीपोलराइजेशन होने के अंतराल की कुल अवधि को हम क्या कहते हैं, साइनेप्टिक डिले। क्रे फिशेस जो होती हैं इनके एक्सॉन का मेटाक्यूरॉन जो होता है साइनेप्स में एक विलंब जो होता है 0.1 मीटर सेकंड होता है, और जबकि बिल्ली की मोटर एंड प्लेट में 0.2 मीटर सेकंड होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ न्यूरो रिसेप्टर एंड न्यूरो ट्रांसमीटर जो होते हैं ये साइनेप्स जो होते हैं एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी साइनेप्स होते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे इनहिबिशन ऑफ साइनेप्स। इनहिबिशन ऑफ साइनेप्सेस जो होते हैं बेसिकली प्रतिक्रियाओं के जुड़ाव के लिए आवश्यक होते हैं। इसका अच्छा एग्जाम्पल जो है वो हार्ट बीट पर वेगस नर्व का प्रभाव। तो वेगस का जो स्टिमुलस है वो एसिटाइल कोलिन का विसर्जन बढ़ाता है, बदले में हार्ट मसल्स जो होती हैं हृदय मांसपेशी तंतुओं में रेस्टिंग पोटेंशियल स्थापित करता है। इससे जो होती है हार्ट बीट धीमी हो जाती है या रुक भी सकती है। वर्टिब्रेट एनिमल के जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो होते हैं सिनेप्सिस में एक जो होता है इनहिबिटरी सब्सटेंस आई पदार्थ पाया जाता है। ये पदार्थ जो होता है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में हाइपोपोलराइजेशन करता है। तो गामा अमीनोब्यूटायरिक एसिड जो होता है ये लॉबस्टर्स मांसपेशियां तंत्रिकाओं में मिलता है। क्यूरारे जैसी मेडिसिन्स जो होती हैं वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन को रोकती हैं। तो स्टूडेंट्स आज हमने साइनेप्टिक ट्रांसमिशन के बारे में बात की। नेक्स्ट क्लास में हम सेंस ऑर्गन्स के बारे में बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।